अच्छा, नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वायरा की। इस वक्त आप अपना और मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नरमस्तक होकर सावन की राम राम आपको प्रणाम करती हूँ। सावन की रात्रि, सावन के इस पूरे महीने में हम शिवलिंग पर जाते हैं, हम पूजा करते हैं, हम कई चीज़ें खाने की छोड़ते हैं, पीने की छोड़ते हैं, पर सावन की रात्र में हम ऐसे क्या उपाय कर सकते हैं? चाहे तो ये सारे उपाय एक रात्रि में कर लीजिएगा, चाहे तो हर रात में कर लीजिएगा, या एक एक उपाय एक एक रात में 3-4 दिन छोड़कर कर लीजिएगा। लेकिन सावन की रात्रि में किए गए उपायों से पार्वती माँ बेहद खुश होती है और आपके चमत्कारी रूप से काम होते हैं। सावन के इस पावन महीने में बच्चों को नहलाना जरूर है बारिश में। मेरे बाल खराब हो गए, स्किन खराब हो गई, ये सब अपन बाद में देखेंगे। स्किन से जुड़ी हुई जिन जिन लोगों को प्रॉब्लम है कि स्किन में एलर्जी हो रही है, सावन की बारिश की जो पानी ऊपर से गिरता है ना, ये पानी नहीं, ये अमृत है, अमृत। इस अमृत में अगर आपने पूरे सावन एक बार भी स्नान कर लिया, दिल से एंजॉय कर कर, प्रफुल्लित होकर, मुंह खोलकर उसे अपने मुंह में ले लिया, इट इज़ मोर देन इनफ। जुकाम हो जाएगा, खांसी हो जाएगी, ये सब वहमों में मत पड़ना प्लीज़। हाँ, हम बच्चे थे, खूब नहाते थे, आने वाला टाइम बहुत अच्छा होगा। मैं नहीं कह रही रोज़ नहाओ, कम से कम एक बार सावन में ज़रूर नहा लेना, एंड यू सी द चेंज इन योर लाइफ। चलिए, सावन की चमत्कारी रातें। सावन को में चमत्कारी रातों में एक बात याद रखिए, ये रातें भक्ति के लिए होती हैं। रोमांटिक मूड का ध्यान रखें आप, और ब्रह्मचर्य का सावन में पालन करें। शिव की कृपा प्राप्त करनी है आपको, तो रात्रि जागरण कर कर ओम नमः शिवाय का जाप करें। सावन में किसी भी रात में बेल पत्र से शंकर भगवान की पूरी रात रुद्राभिषेक और पूजा करवाएं। अगर आप किसी ऐसे मंदिर को जानते हैं जो पंडित जी आपके लिए रात में मंदिर खोल दें, नहीं तो ज़रूरत नहीं है। आजकल तो भगवान को घर आकर भगवान मिट्टी का बनाते हैं शिवलिंग, और आपके घर में भी ये पूजा हो सकती है। दिन में की गई सावन की रुद्राभिषेक की पूजा से करोड़ गुना ज़्यादा फल रात्रि में की गई पूजा होती है। और वो पूजा एकादशी की रात में हो, वो पूजा शुक्रवार की रात को हो, वो पूजा सोमवार की रात को हो, वो पूजा पूर्णमासी की रात को हो, तो होए तो उसका असर करोड़ों गुना हो जाएगा। पूजा करते समय मुंह से शिव 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 जरूर करें। गाय के घी का इस्तेमाल 100% करें। जैसे दूध हो तो गाय का हो, घी हो तो गाय का हो, और दही हो तो गाय का हो। गाय के घी के 11 दीपक जलाकर आप हर रात अगर शिवलिंग पर अर्पण कर कर आएँ, या मात्र एक भी दीपक रख कर आए, तो हुए अपने जीवन में प्रकाश देख लीजिएगा। आप थैंक यू बोलते नहीं थकेंगे मुझे। हर रात को शिवलिंग शिवालय बंद होने से पहले पानी और इत्र शिवलिंग पर अर्पण कर कर आएँ। घर में सोने से पहले ओम पार्वती नमः का जाप करें, इससे धन का आगमन होगा, चाहे आप बिस्तर पर बैठकर ही करें। पूरे सावन पीले वस्त्र पहनकर रात को लक्ष्मी की पूजा करने से, लक्ष्मी सहस्त्र नाम का पाठ करने से, कनक धारा स्तोत्र का पाठ करने से, गाय का घी का दिया जलाने से, ओए होए लक्ष्मी इतनी खुश होकर दिवाली पर आपके घर आएगी, क्योंकि चतुर्मास में ही दिवाली होती है, और चतुर्मास में ही दिवाली पर लक्ष्मी आपके घर आती है। भोजपत्र पर अपने पति का नाम लिखकर उसे पार्वती माँ के समक्ष अर्पण कर कर आएँ, और बोले, माँ मैं इन्हें अपनाना चाहती हूँ, मैं इनकी होना चाहती हूँ, ये मेरे हो जाएं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ख़त्म हो जाए। उस महिला को जिनके साथ इनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, उससे भी कोई नुकसान ना हो, मेरे पति को भी कोई नुकसान ना हो, लेकिन मेरे पति लौट कर घर वापस आ जाए, बस इतना कर लीजिएगा। क्योंकि ना देखिए, जब अपना अच्छा चाहने में ना किसी का बुरा मत चाहिए। अगर आपके हस्बैंड का किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो खाली आपके उस औरत की गलती है। आपके हस्बैंड दूर से दूल्हे हैं, हस्बैंड को तो आप माफ़ कर रही हैं, उस औरत को गालियाँ दे रही हैं, तो क्यों अपने कर्म खराब कर रही हैं? जितने आपके पति दोषी हैं, उतनी ही वो औरत भी दोषी है, और जितनी वो औरत दोषी है, उतने आपके पति भी दोषी है। इसलिए गाली देनी है तो दोनों को दीजिए, एक के लिए माफ़ी और एक के लिए सज़ा, ये दोहरा मापदंड गलत है। सावन की रात में कभी भी किसी शुक्रवार को गुलाबी कपड़े पहनकर अगर आप पूर्णमासी की रात को चंद्रमा के समक्ष बैठकर हवन करवाएं पंडित जी से लक्ष्मी जी का, तो आपको खुद ही नहीं पता कि मैं धन रखूंगा कहाँ। लक्ष्मी माँ इतना प्रसन्न होगी। और पति पत्नी शुद्धि के साथ दोनों करें। लाल पुष्पों से शिवलिंग का पूजा करने से मंगलवार की रात्रि आपका मंगल दोष खत्म होता है। जिनका विवाह नहीं हो रहा, उनके लिए विवाह के रास्ते खुलते हैं। आपको हर रात में खीर का भोग शंकर भगवान को सोने से पहले लगाना चाहिए, और हर रात ना कर सके तो कम से कम सोमवार की एक रात जरूर कर लीजिए। रात्रि भर जाग कर किसी भी एकादशी वाले दिन ओम नमः शिवाय का जाप करें और रात्रि जागरण करें, इससे भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अब चलिए, अब बताऊंगी कुछ खास उपाय जो आपको करने हैं।
जितना ज़्यादा सावन का महीना पावन और पवित्र होता है, पूजनीय होता है, उतनी ही ज़्यादा सावन की रातें होती हैं। उसमें भी मैं आपसे बता चुकी हूँ, एकादशी, पूर्णमासी, प्रदोष की रात और जिसे कहते हैं कि सोमवार की रात, शुक्रवार की रात बेहद खास होती है। लेकिन आपको अलग अलग रातों पर अलग अलग उपाय करने हैं। चलिए जानते हैं कैसे। जिनको डिप्रेशन है, जिनको मूड स्विंग्स होते हैं, जिनकी लव मैरिज नहीं हो रही, जिनके माँ के साथ रिलेशन खराब है, जिनका मन खराब बेचैन है, जो खुश नहीं है, उन्हें सोमवार की रात्रि रात भर जागकर शिव चालीसा पढ़नी चाहिए, शिव पुराण पढ़नी चाहिए। जिन्हें प्रॉपर्टी चाहिए, कोर्ट कचहरी केस और पुलिस से अपने आप में छुटकारा चाहिए और जिनको मंगल दोष से छुटकारा चाहिए, उन्हें मंगलवार की रात्रि पूरी रात बैठकर रामायण या सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। जिन्हें बुद्धि चाहिए, बोलने की बहुत अच्छी शक्ति चाहिए, उन्हें बुधवार, किसी भी बुधवार को रात्रि भर जागकर गणेश चालीसा, गणेश अथर्व का पाठ करना चाहिए, साथ में सरस्वती चालीसा करनी चाहिए। जिन्हें भी शादी करनी है, बेटा चाहिए और विदेश जाना है, उन्हें गुरुवार को रात भर जाकर गुरु सहस्त्र नाम यानी कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने के साथ साथ शिव चालीसा और साथ साथ आपको विष्णु चालीसा पढ़नी चाहिए। शुक्र, जिनको भी अपनी सेक्स लाइफ बहुत अच्छी करनी है, जिनको भी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी करनी है, जिनको पत्नी का और पति का बहुत भरपूर प्यार चाहिए, नेम, फेम और यश चाहिए, जो फेमस होना चाहते हैं, उन्हें शुक्रवार की रात को पूरी रात जाकर कनक धारा स्तोत्र का पाठ और साथ साथ लक्ष्मी चालीसा का पाठ, लक्ष्मी सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। जिन्हें भी बदनामी से बचना है, बीमारी से बचना है, हारी से बचना है, उन्हें शनिवार रात को अपनी शनि चालीसा पढ़नी चाहिए। शनि चालीसा पढ़ने के साथ सुंदरकांड, बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए और साथ साथ विष्णु चालीसा का नाम लेना चाहिए। अब बात संडे की। जिन्हें सरकारी नौकरी चाहिए, जिन्हें नेम फेम चाहिए, जिन्हें यश चाहिए, जिन्हें सरकारी नौकरी के साथ साथ नेता, अभिनेता बनना है, सरकारी टिकट चाहिए, एमएलए बनना है, जिन्हें पीएम बनना है और उन्हें अपने संडे की रात पूरी रात जाग कर आपको शिव पुराण का पाठ करना चाहिए, ओम आदित्य नमः का जाप करना चाहिए और हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए। इसलिए सावन का रात्रि के साथ कनेक्शन मैं डॉक्टर वायरा की आपको बता रही थी। प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा कुछ ना भी कर सकें तो 1 लोटा जल शिवलिंग पर अर्पण करें, कभी गुलाब जल डालकर, कभी दूध डालकर, कभी इत्र डालकर। भगवान इसी से प्रसन्न हो जाएंगे और आप कुछ करें ना करें, मैं सब कुछ कर रही हूँ अपने इस परिवार के लिए। आपको नतमस्तक होकर प्रणाम करती हूँ और अपने सावन की हुई पूजा का सारा फल आपको देती हूँ, बस दुआओं में याद रखिएगा। जय माता दी।